महाराष्ट्र के पुणे जिले में शुक्रवार को 65 साल के एक व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची से रेप के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, जब इस तरह की खबरें ब्रेक होती है, जब इस तरह की खबरें आती हैं, तो अपने आप में लगता है कि हम समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं। एक 65 साल का व्यक्ति जिसकी उम्र अब खत्म होने को है, उम्र ढलान पर है, 65 साल उम्र हो गए हैं, वृद्धावस्था में चला गया है, और दूसरी तरफ एक 4 साल की मासूम बच्ची है जो अभी लड़खड़ा कर चलती है, तुतला कर बोलती है, माँ बाप के साए में है, उसे अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता, उसे समाज की इस दरिंदगी के विषय में कुछ नहीं पता। वो तो एक मासूम बच्ची है, और उसी मासूम बच्ची और उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर एक 65 साल का दरिंदा ना सिर्फ उसके साथ गलत करता है, बल्कि उसे और उसकी जिंदगी को खत्म कर देता है। उसके सिर पर पत्थर से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। हालांकि अब महाराष्ट्र पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग को लेकर के अब लोगों सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन सड़क पर यह नारेबाजी कब तक, यह आक्रोश कब तक? 1 से 2 दिन में लोग धीरे धीरे इन चीजों को भूल जाएंगे, खबरें भी नहीं आएंगी, और इसी दर्द के साथ वो परिवार आगे बढ़ता रहेगा जिसके 4 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी होती है। दरअसल ये बच्ची पुणे के भोर तहसील के नसरापुर गांव की रहने वाली अपने नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताने गई थी। उसे क्या पता कि इस गर्मी की छुट्टी में उसके साथ दरिंदगी होगी। शुक्रवार को वो बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे 65 साल का भीमराव कांबले उसके पास आता है। उसे बहला फुसलाकर अपने घर के पास एक तबेले में लेकर चला जाता है। छोटी बच्ची थी, उसे क्या पता कि वो क्या होने वाला है उसके साथ। इसी तबेले में जो भीमराव कांबले है वो बच्ची के साथ हैवानियत करता है, और जब उसका मन भर जाता है, उसकी हवस मिट जाती है, उसके बाद उसने जो है बच्ची को सरके को कुचलता है और इस सब को तबेले में पड़े गाय के गोबर के ढेर के नीचे छिपा देता है ताकि किसी को शक ना हो। काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं लौटती है तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिजन खोजने लगते हैं कि आखिर बच्ची कहाँ गई। गांव भर में ये खोजबीन जारी रहती है, और खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चलता है तो इस बीच कुछ लोगों ने तबेले में एक बच्ची की तलाश शुरू कर देते हैं लोग, और फिर वहीं पर उसका शव बरामद होता है। बच्ची की हालत देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। एक तो उसका सिर कुचला हुआ, दूसरा उसके साथ हैवानियत, और तीसरा कि उसके शव को गाय के गोबर के बीच में छिपा दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की तलाशी शुरू की तो एक फुटेज में जो आरोपी भीमराव कांबले है वो उस बच्ची को तबेले की ओर ले जाता हुआ नजर आता है। पुलिस ने तुरंत भीमराव कांबले को हिरासत में ले लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, और वारदात के बाद पूरे गांव में ऐसी आक्रोश फैली कि लोगों ने कहा कि अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा है। एक 4 साल की मासूम बच्ची जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो, उसके साथ ऐसी दरिंदगी। इसके बाद सैकड़ों ग्रामीण जो है वो मौके पर जमा हो गए और आरोपी को सौंप देने की मांग करने लगे कि आखिर अब जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वही इस आरोपी का हिसाब करेगी, पुलिस वाले से छोड़ दे। गांव वालों का कहना है कि जब तक आरोपी उनके हवाले नहीं कर दिया जाता तब तक पुलिस को बच्ची का शव नहीं देंगे। गांव वालों ने तबेले के सामने कैंप लगा दिया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझाने की कोशिश की। हालत के मद्देनजर पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसके अलावा घटना के बाद जो है गांव के लोगों ने तुरंत विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया, जिससे भारी ट्रैफिक लग गया। पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, इन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि इस मामले में 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, और इस मामले में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में बीएनएस की धारा 64, 65, 70 के तहत दोषी को फांसी के फंदे पर झुलाया जाएगा। इसके अलावा इसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जुड़ सकती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी साफ और सीधा संदेश है कि इस तरह के आरोपी बख्शे नहीं जाएं। लेकिन इतने पुख्ता कानून और इतनी धाराओं के बावजूद समाज का एक पहलू ये भी है कि जो बच्चियां हैं वह सुरक्षित नहीं हैं। समाज में भीमराव के जैसे कई ऐसे दरिंदे घुस रहे हैं, घूम रहे हैं, जिनका निशाना ये छोटी बच्ची होती हैं।
और ना जाने इन्हें क्या मिलता है इन छोटी बच्चियों की जिंदगी को तबाह करके। इन्हें क्या मिलता है उस मासूम के साथ खेलने से। ऐसे दरिंदों को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तत्काल इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है कि न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर में जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं इस पर तत्काल रोक लगे और आरोपी को ऐसी सजा मिले कि अगली बार यदि कोई मासूम के ऊपर कोई दरिंदा आंख उठा कर के भी देखे तो उसके अंदर एक डर हो। वो डर सरकार का, वो डर प्रशासन का, वो डर पुलिस का कि आने वाले समय में किसी भी निर्दोष बच्ची के साथ इस तरह की घटना न घटित हो।